स्टडी विद विकास यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। आज हम लाए हैं आर ओ में पूछे गए रीजनिंग के कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन हैं, सॉल्व करेंगे आज। देखिए इसमें लिखा है 136 क्वेश्चन में है, किसी कूट भाषा में मिस्टेक को 9765412 लिखा जाता है और नेक्ट को 8413 लिखा जाता है, तो इंटीमेट को उसी भाषा में कैसे लिखा जाएगा। तो इसका राइट आंसर है बी। अब देखते हैं कैसे आया ये मिस्टेक। क्वेश्चन है मिस्टेक MISTAKE मिस्टेक। मिस्टेक में क्या लिखा है 9965412 और नेक्ट NAKED नेट को किस अंक में डिफाइन किया है 84123। ठीक है। अब मिस्टेक ये सीधे सीधे जिस अल्फ़ाबेटिकल सीरीज में लगाया हुआ है उसका अंक को उसी अंक से डिनोट किया है। जैसे M को 9 से, I को 7 से, S को 6 से, T को 5 से, A को 4 से, K को 1 से और E को 2 से। क्योंकि यहाँ का E का वैल्यू देखो E को 2 से डिनोट किया है, यहाँ भी E को 2 से डिनोट किया है। फिर यहाँ A को 4 से डिनोट किया है, यहाँ A को 4 से डिनोट किया है, यहाँ K को 1 से डिनोट किया है, यहाँ K को 1 से डिनोट किया है। इसका मतलब सीधे सीधे अक्षर को उसके अंक से डिनोट किया गया है। तो यहाँ पे इंटीमेट दिया हुआ है, इंटीमेट को उसी भाषा में क्या लिखा जाएगा। तो इंटीमेट को हम क्या लिखेंगे INTIMATE इंटीमेट। आई का क्या है आई का 7 लिखेंगे, एन का 8, टी को 5 से डिनोट किया है 5, आई का 7 डिनोट, एम को 9 से डिनोट, ए को 4 से डिनोट किया है, टी को 5 से और ई को 2 से। ये आपका आंसर है। ये आंसर किसमें दिया है ऑप्शन नंबर बी। इसका राइट आंसर बी होगा। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में दिया है निम्नलिखित चित्र में लुप्त संख्या x के स्थान पे कौन सी संख्या आएगी। यहाँ लुप्त संख्या दिया है 2, 5, 3, 6, x एंड 24। तो x का मान बताना है। तो x का मान कैसे हम सॉल्व करेंगे, देखिए इसको हम सॉल्व करते हैं। देखिए इसमें क्या लॉजिक लगाया है। इसमें लॉजिक ये है 2 है, 2 के अपोजिट साइड ये 6 दिया हुआ है, 5 का अपोजिट साइड x दिया हुआ है, 3 के अपोजिट साइड 24 दिया है। तो इसमें लॉजिक ये है 2 का क्यूब करिए और उसी अंक को माइनस कर दीजिए, तो हो जाएगा 2 दूनी 4 दूनी 8, 8 माइनस 2 6। ऐसे 3 कर दिया है, 3 का क्यूब करिए तो 3 के 9 3 27 माइनस 3 24। ऐसे ही 5 का होगा, 5 का क्यूब करेंगे तो आएगा 125, 5 इंटू 5 इंटू 5 इजक्वल टू 125 माइनस 5 इजक्वल टू 120। इसका राइट आंसर 120 होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इसमें दिया गया है निम्नलिखित प्रश्न में दिए गए विकल्पों में से संबंधित संयुग्म चुनिए। तपेदिक को फेफड़े से इफेक्टिव करता है, तपेदिक फेफड़े को इफेक्टिव करता है। टाइफाइड किसको मतलब वृक्क, मस्तिष्क, फेफड़ा, आंत। इसका राइट आंसर होगा आंत। दिया है वर्ष 26 का कैलेंडर वही होगा जो कि 2006 का होगा, 2007 का, 2008 का, 2009 का। तो इसमें राइट आंसर 2008 होगा, क्योंकि ये 36 जो है लीप ईयर्स है। लीप ईयर्स में आता है 2008 का कैलेंडर 36 के कैलेंडर के समान होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित आकृतियों में से कौन सी एक शेष में भिन्न है। देखिए ये त्रिभुज है, त्रिभुज के अंदर 2 दिया है, 2 लाइनिंग है, तो त्रिभुज 3 हो गया, त्रिभुजाकार, उसके अंदर 2, तो एक कम है। ऐसे इसमें है 4 चतुर्भुजाकार, तो इसमें त्रिभुज है 3, इसमें भी एक कम है। ये त्रिभुज है, इसमें चतुर्भुज दिया है, तो इसका मतलब 3 से 1 ज़्यादा हो गया। और इसमें पंचभुज दिया है, पंचभुज से चतुर्भुज यहाँ दिया है, इसका 1 कम दिया है। इसका मतलब यही डिफरेंस है, यही भिन्न होगा। इसका राइट आंसर सी होगा।
नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। रीजनिंग का ही एक नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है। श्याम का परिचय देते हुए एक महिला ने कहा, इनके ससुर के पिता मेरे ससुर हैं। श्याम का उस महिला से क्या संबंध है? अब इसको हम डायग्राम से सॉल्व करते हैं। इसमें दिया है श्याम को परिचय देते हुए, तो श्याम एक लिख देते हैं, श्याम 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 को डिनोट करते हैं त्रिभुजाकार से। ये श्याम एक पुरुष है। और श्याम का परिचय देते हुए एक महिला ने कहा, इनके ससुर के पिता मेरे ससुर हैं। अब इनके ससुर को डिनोट करते हैं, इनके ससुर, इनके मान लीजिए कोई एक महिला है जिससे शादी हुई है इनका, और इनके पिताजी इनके ससुर लगेंगे, इनके पिताजी। ठीक है। अभी क्या कर रही है, श्याम के का परिचय देते हुए एक महिला ने, कोई महिला है, कोई महिला श्याम का परिचय दे रही है। श्याम का परिचय देते हुए कही है कि इनके ससुर के पिता मेरे ससुर हैं, इनके ससुर के पिता महिला के ससुर हैं। तो महिला यहाँ हो जाएगी, महिला का शादी इनके ससुर से हुआ है जिनके पिता इनके ससुर हैं। तो महिला का श्याम से क्या संबंध है? तो इस महिला का श्याम से, महिला के पुत्री का विवाह श्याम से हुआ है, तो महिला का श्याम क्या लगेगा, दामाद। इसका राइट आंसर होगा दामाद। ये राइट आंसर है डी दामाद। फिर से हम सॉल्व करते हैं एक बार और। क्वेश्चन कर रहा है, श्याम का परिचय देते हुए एक महिला ने कहा, इनके ससुर के पिता मेरे ससुर हैं। श्याम का उस महिला से क्या संबंध है? तो श्याम का परिचय दिया एक महिला ने कि इनके ससुर के ससुर मेरे ससुर हैं, महिला के ससुर हुए। महिला का शादी श्याम के ससुर से हुआ है, तो महिला का श्याम से क्या रिलेशन होगा, श्याम महिला का दामाद लगेगा। राइट आंसर दामाद होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। लुप्त संख्या ज्ञात कीजिए। 17, 18 ये दिया है, 1225, 13, 14, 729, 19, 4, तो ये क्वेश्चन मार्क पे क्या आएगा? हम इसको सॉल्व करेंगे तो 17, 18 कितना हो जाएगा, 8, 7, 15 मतलब 35 का जब हम वर्ग करेंगे तो ये आएगा 1225। ऐसे ही इसको ऐड करेंगे तो इसको ऐड करने पे 13 और 14 ऐड करेंगे तो हमें आएगा 27 को जब हम स्क्वायर करेंगे तो 729 आएगा। ऐसे ही इस दोनों को जोड़कर स्क्वायर करना है, तो 19, 4, 23 का स्क्वायर जब करेंगे तो आएगा ये आपका 529। इसका राइट आंसर होगा 529। ये दोनों को जोड़कर स्क्वायर करना है बस। तो 13 और 14 को स्क्वायर किया ये आएगा, तो 9 और 4 को स्क्वायर करने पे क्या आएगा, ये 529। इसका राइट आंसर 529 होगा। और नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। आशीष सुबह 7 बजने में 20 मिनट पर अपने घर से निकलता है और 25 मिनट में कुणाल के घर पहुंचता है। 7:20 पर निकलता है, 7 नहीं बजा है, 7:20 पहले ही, मतलब 6:40 पे 6:40 पे निकलता है। ठीक है। उसके बाद क्या है, 25 मिनट में कुणाल के घर पहुंचता है। कुणाल के घर 25 मिनट पहुंच जाए तो 25 ऐड कर देते हैं इसमें, तो क्या हो जाएगा 5 और 6 4 6 0 हो जाएगा ये, और ये आ जाएगा 7 5 हुआ, 7 और 5 7:05 पे कुणाल के घर पहुंचता है। वे अगले 15 मिनट में अपना नाश्ता ख़त्म करता है और अपने ऑफिस के लिए निकल जाता है। 15 मिनट में नाश्ता ख़त्म करता है, तो 15 मिनट वहाँ पर लिया, तो 7 15 ये हो गया और 5 ये 20, 7:20 हुआ। अब 7:20 पे वो नाश्ता ख़त्म करने के बाद ऑफिस के लिए निकल जाता है। 7:20 पे ऑफिस के लिए निकलता है, जहाँ पहुँचने में उसे 35 मिनट और लगते हैं। ऑफिस पहुँचने में उसको 35 मिनट लगते हैं। वे अपने ऑफिस पहुँचने के लिए कुणाल के घर से किस समय निकलता था? ये पिछला समय पूछ रहा है कि 7:20 पे निकला था, तो वही 7:20 वाला समय पूछ रहा है कि 7:20 पे कुणाल अपने घर से निकला था। इसका राइट आंसर होगा 7:20।
ये पूछ रहा है कि वे अपने ऑफिस पहुंचने के लिए कुणाल के घर से किस समय निकला था। तो 15 मिनट खाना खाने में लगाया और 7:15 आशीष 7:05 पे पहुंचा कुणाल के घर और 15 मिनट नाश्ता करने में लगाया। उसके बाद निकला ऑफिस के लिए, तो 7:20 पे उसने ऑफिस के लिए निकला। इसका राइट आंसर होगा 7:20। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। एक परिवार में 6 सदस्य हैं, PQRSTU। परिवार में 2 विवाहित जोड़े हैं, Q एक डॉक्टर है और T का पिता है। जैसे जैसे बोल रहा है वैसे वैसे हम करते जा रहे हैं। और UR का दादा है और वह एक ठेकेदार है। ST की दादी है और वह एक गृहिणी है। परिवार में एक डॉक्टर, एक ठेकेदार, एक नर्स, एक गृहिणी और 2 छात्र हैं। निम्नलिखित में से कौन सा निश्चित, ये देखिए क्वेश्चन दिया है, निश्चित रूप से पुरुष सदस्यों का समूह है। निश्चित रूप से पुरुष सदस्य हैं। जैसे जैसे किया है क्वेश्चन वैसे वैसे हम सॉल्व करेंगे क्वेश्चन को। वो कहा है कि क्वेश्चन क्या कहा है, क्यों डॉक्टर है, क्यों आदमी है और ये डॉक्टर है, और वह टी का पिता है। ये टी है, टी का भी जेंडर पता नहीं है, टी का पिता है, एक जनरेशन ऊपर है। टी एक जनरेशन नीचे है और क्यों एक जनरेशन ऊपर। एंड यू आर का दादा है। अब नेक्स्ट में क्या कर रहा है, यू जो है ये निश्चित है कि ये दादा में आदमी होंगे। दादा है जो ठेकेदार हैं, किसके दादा हैं, आर के। आर का भी जेंडर निश्चित नहीं है कि लड़की है कि लड़का है। फिर उसके बाद क्या कर रहा है, यस टी की दादी है। यस जो है ये दादा हो गया। यस टी की दादी है, यस टी की दादी हैं। तो ये टी का रिलेशन जब यस से करेंगे तो ये क्यू का रिलेशन यू से करने पे यू क्यू के पिता होंगे जो ठेकेदार हैं, और टी की दादी हैं यस, तो यू का संबंध यस से हुआ जो दादी हैं, और ये गृहिणी हैं। यस टी की दादी है और वही गृहिणी है। ठीक है, अब जैसे जैसे बोला है बस वैसे वैसे हम लोग रिलेशन जोड़ते जाएंगे। देखिए फिर लास्ट में आता है, परिवार में एक डॉक्टर एक ठेकेदार। ये डॉक्टर हुए, ये ठेकेदार हुए। यू यहाँ दिया हुआ है, यू ठेकेदार है, यस गृहिणी है। तो परिवार में एक डॉक्टर हो गया, एक ठेकेदार, ये डॉक्टर ये ठेकेदार ये गृहिणी। ये दोनों में से टी और आर है, टी और आर ये 2 पुत्र हैं इसके, आर भी हैं। ये दोनों का जेंडर नहीं पता है, जो कि एक नर्स और एक 2 छात्र हैं। तो निम्नलिखित में से पूछा है कौन सा निश्चित रूप से पुरुष है। तो देखिए ये इसका क्यू का और यू का, ये दोनों का निश्चित है कि क्यू और यू पुरुष हैं। तो ये दोनों का निश्चित है। और आर टी एंड क्यू, अरे आर टी यस टी यू 5 सदस्य थे, पी एक है सदस्य है, PRT, ये तीनों का कोई जेंडर निश्चित नहीं है। तो इसमें बस पूछा है कि निश्चित रूप से पुरुष सदस्य कौन सा है, तो क्यू और यू होगा। राइट आंसर क्यू और यू। देखते हैं अब एक नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन में है, एक कुड भाषा में टॉब ईसोहार को टोबैको इज हार्म के रूप में प्रदर्शित करते हैं। एवो हार हब को का अर्थ है एवॉइड हार्मफुल हैबिट, एंड PLEAVO एंड टैब का अर्थ है प्लीज एवॉइड टोबैको। तो हैबिट के लिए कौन सा कोड प्रयुक्त किया गया है। तो हैबिट देखिए, तो 3 अक्षर आगे का लिया हुआ है सबका डिनोट करने के लिए। TOB टॉप टोबैको, IS के लिए ईज का, HARM हार्म का। तो ऐसे ही है इसका एवॉइड का एवॉइड, हार्म का हार्मफुल, एंड हैव का हैबिट है। तो इसमें हैबिट के लिए कोड उपयुक्त करने के लिए पूछा गया। तो हैबिट के लिए हैव, ये हैबिट के लिए हैव का कोड प्रयुक्त किया गया है। राइट आंसर बी होगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है, एक थैले में 5, 2 और 1 के सिक्के 3, 4, 5 के अनुपात में है। सभी सिक्कों का कुल मूल्य इतना है। तो थैले में 5 के कितने सिक्के हैं। हम इसको सॉल्व करने के लिए क्या करेंगे, देखिए सॉल्व करते हैं।
5 के 3 है तो 5 3 15 होगा, और 2 के 4 के अनुपात में है, 2 चौक 8, और 1 का रुपये का सिक्के 5 के अनुपात में, तो 1 रुपये का 5 के हो जाएगा, 5 एक 5। अभी 15 8 और 3 के रुपये में, ये रुपये 15 और 8 और 5 के अनुपात में है, तो तीनों को जोड़ने के बाद कितना आ रहा है, सिक्कों का कुल मूल्य 2100 रुपये है। तो 18 5 23, 23 5 27, 27 यूनिट का वैल्यू 2100 रुपये है। तो इसको सॉल्व करेंगे जब हम, तो इसमें 7 बार जाएगा, 7 7 49 7, 7 7 49 9 एंड 4 कैरी, 7 2 14 4 18। इसको डिवाइड माइनस करने के बाद क्या जाएगा 1, फिर 10 में से 2 गया, 10 में से 8 गया 2, 210। फिर इसको डिवाइड इसको सॉल्व करेंगे, फिर इसके बाद 5 7, हाँ अब नेक्स्ट कितना जाएगा, यहाँ ऐड करने में गलती हो गई, ये 28 आएगा। 15 + 8 23 + 5 28, इसको 7 बार ले जाएंगे, 7 8 है 56, किस 6 हाथ में 5, और 7 2 14 5 19, 196। 196 को 110 में 210 से माइनस करने के बाद आ जाएगा आपका 10 में से 6 गया 4, और ये 10 में से 9 गया 1, 140 आएगा। अब 128 ये हो गया, और इसको अब कितनी बार में जाएगा, 5 बार में जाएगा, 5 6 8 40 की 0 हाथ में 4, 5 2 10 4 14, ये कट गया, ये 75 आया। 75 यूनिट, एक यूनिट की वैल्यू 75 है। तो इसमें दिया है कि सिक्के 5 रुपये के, इसमें पूछा है सभी सिक्कों का मूल्य इतना रुपये है, तो थैले में 5 के कितने सिक्के हैं, 5 के 3 सिक्के हैं, तो 75 × 3, 5 3 5 15 5 हाथ में ले, 3 7 21 से 22 225, इसका आंसर 225 आएगा। राइट आंसर बी 225। अब नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, बालकों की एक पंक्ति में बाईं ओर से 7वें स्थान पे ए, बाईं ओर से एक से क्या 7वें स्थान पे है, तथा दाईं ओर से चौथे स्थान पर बी बैठा है। ये दाईं ओर से बी का क्या है, चौथा स्थान है, और जब ए और बी आपस में अपना स्थान बदल देते हैं, ए बी की जगह और बी ए की जगह आ जाता है, यहाँ बी आ जाएगा, यहाँ ए आ जाएगा, तो क्या हो जाएगा, स्थान बदल देते हैं, तो ए बाईं ओर से 15वें स्थान पे, ये यहाँ से ये 15वां हो जाता है, और फिर ये अब पूछ रहा है ए बाईं ओर से 15वें स्थान पर होता है, दाईं ओर से बी स्थान ज्ञात कीजिए। अब इधर से ये बाईं ओर से 15वें स्थान पे, तो दाईं ओर से बी का क्या स्थान होगा, ये 7 पहले से ही था, फिर इस स्थान पे आ गया 15वें स्थान हो गया, इसका मतलब 7 बीच में और है, 7 7 बीच में हो गए, और ये 15वें स्थान पे यहाँ पे हो गया। टोटल इधर 4 थे, बी का स्थान 4 था, ये 7 बीच में हो गया, तो 7 4 11, और बी 12वें स्थान पे होगा, तो दाहिने से 12वें स्थान पे, राइट आंसर 12वां। देखिए 7वें स्थान पहले ए पहले से ही था, अब जब बी के स्थान पर बैठता है तो 15वां स्थान हो जाता है, तो इसके 15वें स्थान पे जाने के लिए 7 और ऐड करेंगे, तो 7 7 14 और 15वें स्थान पे बैठ गया। लेकिन 15वें स्थान पे चौथा जो बी बैठा था वो दाएँ से चौथा स्थान था उसका, तो चौथा ये स्थान था ही, और 7 और हो गए, तो 7 4 11, और बी इस स्थान पर बैठा है, तो ये 12वें स्थान पर, दाहिने से दाईं ओर से बी का स्थान 12वां, ये राइट आंसर बी है। और सबसे बेहतरीन क्वेश्चन पूछा हुआ था, ये 40वां क्वेश्चन दिया था, जिसमें लॉजिक लगाना बहुत मुश्किल है, सबके बस की बात नहीं है। अब ये सॉल्व करते हैं हम, ये 40 क्वेश्चन, लुप्त संख्या ज्ञात कीजिए। आप लोग भी सॉल्व कीजिए और कमेंट में इसका आंसर दीजिए। चलिए अच्छा बता ही देते हैं हम। देखिए इसमें लॉजिक क्या लगा हुआ है, ये एडजेसेंट साइड के दोनों संख्याओं के वर्ग का सम करने के बाद इस कॉर्नर पे बैठे अंकों का वर्ग को माइनस करेंगे, इस दोनों के संख्याओं के वर्ग को जोड़ेंगे और इस वर्ग को माइनस करेंगे, तो 7 6 के 36, 4 चौके 16, 36 और 16 जोड़ेंगे तो 52 आएगा, और 52 में से 5 का स्क्वायर माइनस करेंगे तो 27 आएगा।
ऐसे ही इसमें करेंगे 6 का स्क्वायर 36, 5 का स्क्वायर 25, 36 और 25 को ऐड करेंगे तो आपका क्या आएगा 61। अब 61 आएगा दोनों को ऐड करने पर, और 4 का स्क्वायर 61 में से 16 माइनस करेंगे तो 45, इसका ये 45 आ गया। ये लॉजिक हो गया। अब ऐसे ही इसमें करेंगे तो 7 का स्क्वायर आपका आ जाएगा, 7 का स्क्वायर करेंगे तो 49, 7 का स्क्वायर करने पर 49 और 6 का स्क्वायर करने पर 36, दोनों को ऐड करेंगे तो कितना जाएगा 5, 15 का 5 1 और 8 85 हुआ। अब 3 का स्क्वायर करने को माइनस करना होगा, 3 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 9, 15 में से 9 गया 76, इसका राइट आंसर 76 होगा। ये सबसे अच्छा क्वेश्चन यही था जो कि सबसे हार्ड था। ये लॉजिकल था, एकदम अच्छा क्वेश्चन पूछा हुआ था। सबसे अच्छा क्वेश्चन रीजनिंग का यही है, सबसे टफेस्ट माना जाएगा। और इसके नीचे आते हैं, ये पूछा है यक्स का मान ज्ञात कीजिए यदि 2 स्टार 3 इक्वल टू 11, 3 स्टार 5 इक्वल टू 23, तो यक्स स्टार 6 इक्वल टू 41 हो तो इसमें कैसे ऐड करेंगे। देखिए इसमें क्या लॉजिक लगाया हुआ है, इसमें लॉजिक ये लगाया हुआ है, ये दोनों को मल्टीप्लाई करके ये दोनों अंक को जोड़ दिया है। देखिए 2 इंटू 3 6 हो जाएगा और 2 3 5 11 हुआ। ये दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो 5 3 15 और 5 3 8, 15 8 23। ऐसे ही इसमें ऐसे किसी अंक को लेकर इंटू करिए और कि इतना आ जाए, तो इसमें इंटू करेंगे तो 5 को जब रखेंगे आप 5 को तो 5 5 6 30 और 6 5 11, 30 11 41, इसका राइट आंसर होगा 5 डी। एक और क्वेश्चन दिया है यहाँ पे लोकसभा का, ये सबसे सिंपल क्वेश्चन था, ये तो सब बता सकते हैं। लोकसभा के प्रथम अध्यक्ष स्पीकर कौन थे, जीवी मावलंकर। जितना क्वेश्चन था आपका रीजनिंग का हम सब सॉल्व करा दिए हैं। आपको अच्छा लगे तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा और ढेर सारा प्यार दीजिएगा। थैंक यू।